Now our next topic is magnetic field pattern due to circular loop or circular wire carrying current. तो अभी तक हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को देखा जिसमें कि करंट पास हो रहा था और हमने देखा कि किस प्रकार से राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके हमें यदि करंट का डायरेक्शन अपवर्ड साइड में है, इट मीन्स कि इस डायरेक्शन पे है, तो हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो जो हमारी किस डायरेक्शन में बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस प्रकार से क्रिएट होंगी। ठीक है, तो यदि एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस प्रकार से क्रिएट हो रही हैं, उसके अराउंड सर्कुलर इन नेचर में। ठीक है, अब यदि हम इस पर्टिकुलर ये जो हमारा स्ट्रेट वायर है, यदि हम इसे इस प्रकार से मोड़ दें, मोड़ने के बाद आप देखेंगे ये जो वायर है ये बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रेट वायर में, ये देखिए इस प्रकार से ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, इस प्रकार से ये छोटे छोटे डायरेक्शन में हमने इसको स्ट्रेट मान के चलते हैं। ठीक है, तो बाय यूजिंग थंब रूल यदि डायरेक्शन ये है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस प्रकार से इसकी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर इन नेचर इस प्रकार से क्रिएट होंगी। ना कि सिर्फ इस प्रकार से चारों तरफ इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होगी, जबकि पर्टिकुलर यदि हम सिर्फ इस एक पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इसकी ये इनडेफिनाइट इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट के लिए क्रिएट होंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पर्टिकुलर एक स्ट्रेट वायर को मोड़ दिया है और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, सर्कुलर इन नेचर में। तो फॉर दिस वी कैन टेक अ कार्डबोर्ड लाइक दैट। ये हमने एक कार्डबोर्ड लिया हुआ है, इस कार्डबोर्ड पे हमने सपोज 2 होल किए हुए हैं, इस 2 होल से हमने ये जो कॉपर वायर है यहाँ से निकाला, फिर इसको यहाँ पे टर्न किया और यहाँ से निकाला। इसके दोनों जो एंड हैं, इन दोनों एंड को हमने एक बैटरी से यहाँ पर इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये आपका पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, इसे मतलब बैटरी का पॉजिटिव साइड, और ये आपका नेगेटिव साइड है, यहाँ से आपने करंट फ्लो हो रहा है और इस डायरेक्शन पे ये पर्टिकुलर करंट आ रहा है। तो अभी तक जो हमने अपनी थ्योरी पढ़ी थी उस हिसाब से जब करंट फ्लो होगा किसी भी वायर में तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे ये करंट फ्लो हो रहा है, ये देखिए ये करंट फ्लो हुआ, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर यहाँ पे हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस प्रकार से क्रिएट हो जाएंगी। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, ये फिर इसी के आगे, फिर इसी के आगे दूसरी, इस प्रकार से ये इन्फिनिटी तक बढ़ती जाएगी। पर्टिकुलर यदि हमने इस पॉइंट को आपका ए पॉइंट माना और इस पॉइंट को हमने बी पॉइंट माना, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। और हम ये भी बता चुके हैं कि हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से क्रिएट होगी, लेकिन हम यहाँ पर इन सिर्फ 2 पॉइंट को लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी, लेकिन सबसे पहले लाइंस के साथ साथ अब हमें ये देखना है कि इसका डायरेक्शंस क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड पे करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड साइड। करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड साइड। तो यदि करंट का डायरेक्शन अपवर्ड साइड है तो ये किस उसमें जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा इसका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर फील्ड पे करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये करंट यहाँ गया, इधर पे आया और ये करंट इधर आ रहा है, इधर पे ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। रिवर्स वाले पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगी, क्लॉकवाइज हो जाएंगी। इट मीन्स कि इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे, और यहाँ पर ये डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, वो एंटी क्लॉकवाइज है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा
जैसे यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही हैं, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये यहाँ से ऐसे गई और यहाँ ये जो सेंटर है, बट हमने इसको लाइन ऑफ एक्सिस खींचा और इस सेंटर को हमने मान लिया कि मान लो ये सी है या एम है। इस लाइन ऑफ सेंटर को हम देखें, जो आपकी लाइन ऑफ सेंटर आ रही है ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये कैसी हो जाएंगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। और ये स्ट्रेट लाइन, जैसे हम कहते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन्स हैं, जब ये स्ट्रेट लाइन्स होती हैं तो हम कहते हैं कि ये कैसा मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। किस प्रकार का मोशन हम कह रहे हैं यहाँ पे, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि जैसे जैसे हम सेंटर के पास बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम सेंटर के नियर आते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ जो लाइन है ये इसके क्या होती जा रही है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये क्या होती जा रही है, पैरेलल होती जा रही हैं, पैरेलल होती जा रही हैं, रेयर होती जा रही हैं और लेस डेंस होती जा रही हैं। इट मीन्स कि ये किस प्रकार का मोशन क्रिएट कर रही हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, इतना तो हो गया कि ये जो लाइन ऑफ जो हमारी सेंटर लाइन है वो पैरेलल है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो है वो डायरेक्शन किस प्रकार का है। ये तो हमने देख लिया, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये भी हमने देख लिया। अब हमें पोलैरिटी पता करनी है। तो पोलैरिटी पता करने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो, यदि आप देखेंगे, जो हमें सबसे ईजिली हम डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में आपको पता है कि यदि ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, तो हमेशा नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज होंगी और ये जाके कहाँ पे मर्ज हो जाएंगी, आपके साउथ पोल में। और इनसाइड द बार मैग्नेट डायरेक्शन क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ। तो यदि हम यहाँ पे एरो के सिंबल्स को ध्यान से देखें तो आपको एक चीज़ क्लियरली पता चल रही है कि जिस पॉइंट से एरो बाहर जा रहा है, ठीक है, जिस पॉइंट से एरो बाहर जा रहा शुरू करते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस पॉइंट पे एरो अंदर आ रहे हैं, ठीक है, एंटर होना शुरू करते हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है, साउथ पोल कहलाता है। ठीक है, जिस पॉइंट पे एरो बाहर जाना शुरू करते हैं वो कौन सा पोल कहलाता है, नॉर्थ पोल। और जिस पॉइंट पर एरो अंदर आते हैं, अंदर आना शुरू करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, साउथ पोल। इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, ये एरो कहाँ जा रहे हैं, अंदर आना शुरू कर रहे हैं। ये यहाँ पर ये अंदर आना शुरू कर रहे हैं, ये अंदर आना शुरू कर रहे हैं, ये अंदर आएंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर भी अंदर आना। तो जिस पॉइंट पे एरो अंदर आना शुरू करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, आपका साउथ पोल कहते हैं। और जिस पॉइंट पे ये देखिए इस पर्टिकुलर उस पे ये बाहर, ये टेबल से हमारे ये बाहर जा रहे हैं, तो जहाँ पर ये बाहर जाना शुरू करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, आपका नॉर्थ पोल।